अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासर इकबाल कुरैशी, लॉ इंस्ट्रक्टर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सरगोदा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल, मीन DRABC मेथड। अब इसमें DRABC मेथड से क्या मुराद है? डी डेंजर के लिए यूज होता है यानी खतरात, आर रेस्पॉन्स के लिए यूज होता है मीन मरीजों का रद्द अमल, और ए एयरवे यानी हवा का रास्ता, उसके मीनिंग में आता है। बी से मुराद ब्रीथिंग है यानी सांस लेने का अमल, और सबसे एंड में आता है सी। सी का मतलब है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन खून की गर्दिश। जाए हादसा पर पहुंचकर अपने होशो हवास को कायम रखते हुए माहौल का जायजा लें, माहौल का चार्ज संभालें और दूसरों को मदद के लिए बुलाएं, और इसके बाद हस्बे झैल तरतीब से अमल पैरा होने की कोशिश करें, यानी कि डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी इन सब का मतलब वही आ गया DRABC के असूल पर अमल करते हुए इसका जायजा लें। इसमें आप सबसे पहले देखें, आप या मरीज को माहौल से कोई खतरा तो नहीं है, मसलन धमाका, बिल्डिंग की हालत वगैरह, पहाड़ी, बर्फ का तोदा, दरख्त वगैरह गिरने का खतरा, सैलाब या बिजली वगैरह। उसके बाद मरीज का रद्द अमल, रिस्पॉन्स, यानी उसको हिला जुला कर देखें, उसकी हरकत को जो है वो नोट करें। फिर थर्ड इसमें आ जाता है एयरवे, यानी नाक, मुंह, गला में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकाल दें। शीशे के टुकड़े, ऐनक या घड़ी को नाक के करीब करें तो शीशे पर नमी के आसार नुमाया हो जाते हैं और इस पर मौसम भी असरअंदाज होगा। बारिशों और सर्दी के मौसम में नमी ज़्यादा आएगी और गर्म और खुश्क मौसम में नमी पैदा होगी। सांस जारी होने की सूरत में छाती उठती हुई महसूस होगी। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है सर्कुलेशन। दौरान खून की बहाली मालूम करने के लिए नब्ज और दिल की धड़कन को चेक करें। अगर दौरान खून और सांस दोनों बंद हो तो फर्स्ट एड टेक्निक्स मीन BC से CRPC तक यानी कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूरेशन का अमल करें। हमें इन सब चीज़ों पर अमल करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।